चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कहाँ पे थे हम लोग? यस, वी वर डूइंग टू फाइंड पावर ऑफ ए नंबर, राइट? टू फाइंड द पावर ऑफ ए नंबर, करेक्ट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, एक रिकैप ले ले, लॉग का, एंटी लॉग का और पावर ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो पहले लॉग ऑफ ए नंबर दैट इज 9.86। कैन यू टेल मी फटाफट? चलो फास्ट। log of a number 9.86। चलो फास्ट टेल मी। देन पावर ऑफ नंबर का थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, देन वी विल मूव टू आवर रेगुलर टॉपिक। ओके, चलो टेल मी फास्ट। ओके तेजस, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, क्यों? ओके, आई गेस 0.99 मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, तो आई गेस दैट इज द करेक्ट वन। प्लीज चेक अदर्स, दोज हु हैवंट गॉट इट। यस, दोज हु हैवंट गॉट इट प्लीज चेक इट। चलो, क्या मेथड है अपना? 9.86, राइट? 9.86 प्रेस किया मैंने, उसके बाद √13 टाइम्स, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। व्हाट वी डू नेक्स्ट? -1 है ना, इंटू 3558। सो आई एम गेटिंग इट एज 0.9940। okay, so this should be your correct answer. Now suppose I say log of x is equal to 8.3. so can you get x? You can use Johnny's method also. Yes, Johnny's method. What is that? Anti-log of 8.3 है ना? What is this? 10 raised to 8.3, right? Chalo, try to get its answer. Johnny's method. अच्छा, ओके। चलो, हाउ विल यू डू इट? 10 एंटर किया, रूट हाउ मेनी टाइम्स? रूट 12 टाइम्स। मुझे ये दो थोड़ा पसंद है क्योंकि थोड़ा इसके साथ कनेक्शन है मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। After that, -1 into the power 8.3 plus power, and yes, into equal to 12 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। okay, how much are you getting? 19। yes, बहुत बड़ा नंबर है because obviously 10 raised to 8 है तो बहुत बड़ा नंबर होगा। what is that? 19187524 okay। one more thing we had seen, what was that? yes, 2.45 raised to 8 I want। चलो फटाफट, you can use both the ways, you can use that into equal to or you can use that equal to वाला method, दोनों चलेगा। चलो फटाफट, correct। here you have both the methods, method 1 also you have and method 2 also you have। method 1 is what? तुम क्या कर सकते हो? 2.45 into equal to into equal to into equal to, you will get it directly। हाँ, my suggestion is don't mix these two methods, okay? क्योंकि लोग दिमाग लगा रहे मैम into equal to करने के बाद फिर equal to, वो मत करो। कभी कभी ना GTE फंक्शन की वजह से काम नहीं करता है। सो नेक्स्ट 2.45, दूसरा क्या कर सकते हो तुम? into equal to किया, ये इक्वल टू कितनी बार लिखना चाहिए? 8 टाइम्स, और उसके लिए मैंने शॉर्टकट भी बताया था, कॉर्नर में 9 दिखेगा तुम लोग को, है ना? सो दिस इज स्क्वायर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, सिक्स्थ पावर, सेवेंथ पावर, एट्थ पावर। ओके, दोनों में से कुछ भी करो। आई थिंक द फर्स्ट वन इज ओके फॉर दिस। हाँ, आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाले श्रावणी। यस डेफिनेटली।
2.45 इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया, फिर से इंटू इक्वल टू 4 हो गया, फिर से इंटू इक्वल टू 2^8. Okay, so how much is that? It comes out to be 1298.16. This is your answer. वो थोड़ा है GT का यार फंक्शन. Let it be. Okay, don't follow that way. Okay, next 2.45 का or else let's say 1.27 raised to 13. Chalo, try to get this answer. Good. Correct. तो 1.27 raised to 13, right? 308. अमन एक बार चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है. शायद 22 आना चाहिए, बिकॉज 309 बहुत बड़ा हो गया आंसर. 1 पॉइंट है ना, तो इतना एक्सीड नहीं होगा वो. चलो 1.27 raised to 13 है, राइट? सो इनटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया. सो यस, इट्स बेटर टू चेक योर लेफ्ट corner that you will get it. You will get 14 there. So it's 22.35. So ये सारे टेक्निक्स तुम्हारे फाइनल्स तक पीछा नहीं छोड़ेंगे. ओके, जहां तक मैं जानती हूँ. ओके, अब थोड़ा अलग पार्ट देखने वाले हम लोग, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है एंटीलॉग में, बट स्टिल यस. सपोज ऐसा कुछ सिचुएशन आया, 2.3 रेज टू 1.72, ऐसा कोई सिचुएशन आया हमारे पास. अब तो कैलकुलेटर पे वो काउंटिंग तो नहीं कर सकते हम लोग, है ना? ओके, ऐसे नंबर वाला मतलब फिर से बताना है. ओके, तो ये आंसर कैसे आया? 1.27 इंटू जो मैंने फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का जो मैंने फाइल बनाया है, यू हैव गॉट दैट फाइल? यस, मैंने भेजा था तुम लोगों को 2 दिन पहले फर्स्ट चैप्टर के सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स लिस्ट करके दिए थे ग्रुप पे. गॉट दैट वन? यस, देखा नहीं देखा? ओपन करके देखा ना? तो उसमें मैं ये टेक्निक्स के भी वो सब ऐड करके देने वाली. डोंट वरी, वो मैं फिर से भेजा करूंगी. जैसे जैसे हम अपडेट क्या करेंगे ना उस फाइल को, वैसे वैसे मैं बार भेजा करूंगी तुम लोगों को. ठीक है, तो ये टेक्निक्स भी उसमें मैं ऐड करके देने वाली हूँ. ओके, तो यू विल हैव द कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू विल हेल्प फॉर रिवाइजिंग द थिंग्स. ओके, सो 13 है तो इंटू इक्वल टू मतलब मुझे स्क्वायर मिल गया. थर्ड पावर, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, सिक्स्थ पावर, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Okay, Aman, you will get the answer at this point. Yes, got it? Okay, कोई लोग नए ज्वाइन हुआ है ना कार्तिक, इसलिए फिर मैं अभी फिर से एक बार भेज देती हूँ. ये ऐड करके भेज देती हूँ पर. ओके, ये टेक्निक्स उसमें लिख के भेज, जॉनीज मेथड भी इंक्लूड करेंगे. Okay, so yes, what we are going to do for this thing? Enter a number. Okay, enter a number. Got it? अपना एंटीलॉग वाला मेथड यहाँ पे फिर से काम आएगा. Enter a number. उसके बाद root 12 times. Okay, root 12 times. Then -1 into power, that is 1.72 plus 1 into equal to 12 times. And you just have to see the answer on the screen. Okay, ये लिख देती हूँ. Okay, तो ये भी नहीं भूलोगे तुम लोग. All right, so you just have to follow this method. Okay, enter 2.3. I have entered 2.3. All right, square root 12 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, एक मिनट, एक मिस आउट हो गया.
2.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, minus 1 into power, okay, power क्या है 1.72, that is the power, plus 1 into equal to 12 times 1. एक मिनट फिर से करना पड़ेगा. पावर क्या है 1.72. हाँ, अब प्लस 1 किया इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So it comes out to be 4.18. Very good. 4.189. You will see on the screen. Getting my point? Yes, understood everything. Is there anyone whose first lecture? This is first lecture. Malab, whose first lecture this is? Okay. कोई है ऐसा? Because मुझे आज नंबर थोड़ा दिख रहा है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ. नहीं ना? Difference between this process and finding the power. अभय. यहाँ पे क्या है 13 है ना? You can count those 13, right? But यहाँ पे 1.72 you cannot count 1.72. Can you count 1.72? बोलो. Can you count 1.72? No. So that is why I follow this method. Okay, I don't go with this method. तो देखो ये जो है, this is first type, this is second type, and this is third type. I have listed everything properly. That is why I said ना कि अपन एक बार recap ले लेते हैं. Okay, एक recap ले लेते हैं. इसी वजह से मैंने बोला था, because वो जो है फ्लो वो तुम्हें समझ में आएगा, डिफरेंस समझ में आएगा. यहाँ पे क्या है 8, 16, 32, 64 ऐसे नंबर्स का अपन ढूंढते हैं. ओके, यहाँ पे क्या है हम लोग रेस टू 13 मतलब नेचुरल नंबर का पावर ढूंढते हैं. यहाँ पे 1.72. नो, you haven't got log और एंटी लॉग. ओके, वो 10 के केस में है, वो 10 के केस में है. ओके, अब I got the difference, don't get confused. अच्छा सर, मंडे से टाइम टेबल चेंज करने वाले क्या? ओके, चलो नेक्स्ट. Okay, all right. Take down this 2.35 raised to 3.86. कार्तिक बोला, कार्तिक को सब खबर रहती, कार्तिक को टेंशन ही नहीं है. चलो बोलो जल्दी फटाफट. 2.35 raised to 3.86. एंटी लॉग में यहाँ पे 10 रहता है कंपल्सरी 10 रहता है whenever we find एंटी लॉग, right? But whenever we find power, यहाँ पे नंबर चेंज होता है. Yes, got it? Good. Enter a number 2.35 root 12 times minus 1 into the power, okay, plus 1, okay, then into equal to 12 times. Got it? कितना हो रहा है वो? 2.35 root 12 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, minus 1 into 3.86. Okay, plus 1 into equal to 12 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 27.03. शिफा कुछ तो गड़बड़ है देखो. 27.03.
03 आना चाहिए। इजी है यार, देखो 2.35 एंटर किया, 2.35 एंटर किया, ओके। अब स्क्वायर रूट का जो की है उसको प्रेस करो, ये वाला है ना, इसको प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। -1 करना है, -1 किया, into the power into 3.86, अब +1 into इक्वल टू 12 टाइम्स, ये इंटू है और ये इक्वल टू है, 12 टाइम्स प्रेस करो, इंटू इक्वल टू 1 इंटू इक्वल टू 2 इंटू इक्वल टू 3 इंटू इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12, you will get the answer. मिल गया आंसर अमर? यस, चलो विच वॉज थर्ड क्वेश्चन, देख लो जरा एक बार, चेक करो एक बार। अब और एक क्वेश्चन, ओके। Eighth root of 3.95. What do you mean by eighth root? Eighth root means 3.95 का 1/8, ओके। इसी का मतलब क्या होता है? 3.95 का 0.125. Am I right? Am I right? Till this point everything is cleared? हाँ, वही ले रहे हैं अपन, वही ले रहे हैं। यस दीपा, वही ले रहे हैं अपन, पावर वाले देख रहे हैं अभी, ठीक है, ओके। तो इज दिस राइट? अब यहाँ पे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो अपना रेगुलर मेथड है, 3.95 को एंटर करो, उसके बाद रूट 12 टाइम्स रखो, उसके बाद -1 करो, उसके बाद इंटू पावर करो, है ना। इंटू पावर क्या है अपना 0.125, उसके बाद +1 करो, उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करो, करेक्ट। देयर इज वन मोर वे, यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग एज 3.95 रूट 12 टाइम्स सब्ट्रैक्ट 1 इंटू 0.125 करने से अच्छा यू कैन डू डिवाइडेड बाय 8, ये भी चेंज कर सकते हैं। But if you don't want to remember one more method, you can work on existing method. Okay? If you don't want to remember one more method, because ये one more method हो गया ना, right? ये फिर से एक method हमने सीख लिया, तो ये और number of methods तुम्हें reduce करने हैं to remember, तो तुम लोग इसको focus कर सकते हो, कोई problem नहीं, उससे भी correct answers आ जाते हैं। But it's my duty to tell you everything. Into equal to 12 times. बाकी सब कुछ सेम है। Can't we praise? हाँ, yes, definitely. See, ये 1/8 जो है ना, ये जो नंबर्स है 2, 1/2, 1 ये जो है, देखो सपोज मैं थोड़ा नंबर चेंज कर लेती हूँ, फिर उसका फ्लेवर आ जाएगा तुम लोगों को। आई विल टेक 7, ओके, तो तुम्हें थोड़ा सा चीजें समझ में आ जाएगी। 1 divided by 7, it comes out to be 0.1428, okay, 0.1428, okay, और यहाँ पे you can do 7। अब समझ में आएगा, अब थोड़ा सा समझ में आएगा तुम लोगों की डिफरेंस क्या है, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली, इन केस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 4th रूट ऑफ 8 मुझे ढूंढना है, तो यू कैन प्रेस रूट 2 टाइम्स। इन केस ऑफ मुझे 8th रूट ऑफ 8 ढूंढना है, तो इन दिस केस यू कैन प्रेस रूट 3 टाइम्स, ओके। इन केस ऑफ तुम्हें 16th रूट ढूंढना है, तो इन दिस केस यू कैन प्रेस 4 टाइम्स, ओके। इन केस ऑफ तुम्हें 32nd रूट ऑफ 8 ढूंढना है, तो in this case you can place it for 5 times,
ओके। इन केस तुम्हें 64th रूट ऑफ 8 ढूंढना है तो यू कैन प्लेस इट, सिर्फ स्क्वायर रूट प्रेस करो, 1 2 3 4 5 and 6 and so on. Okay, similarly you have 128th root, similarly you have 7. ओके, 256। तो एक एक रूट बढ़ाया करो 2 के पावर्स के लिए, 256 एक एक रूट बढ़ाया करो। 256 के बाद आता 512, 512 के बाद आता 1024। इतना लंबा तो जाएगा नहीं, बट यस आई हैव टोल्ड यू। ओके, तो ऐसे दोनों मेथड से तुम कर सकते हो। बट अगर कोई और नंबर आया, अगर कोई और नंबर आता है जैसे कि 4 8 16 32 64 128 256 512, इसके अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, इधर दिस वन या फिर दिस वन। इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर वन न्यू मेथड, no need to remember this, you can go with this. Okay, you can go with this. क्यूब रूट कैसे ढूंढना है बताती हूँ। If we enter plus in case of into, I didn't get your doubt. I didn't get your doubt. क्यूब रूट का क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्यूब रूट ऑफ 6 ले लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 6 मतलब x raised to 1/3, करेक्ट? सो विच इज व्हाट? x raised to 0.333। जितने थ्रीज लोगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है? तो क्या करोगे? एंटर ए नंबर माइनस, सॉरी, रूट 13 12 times. How many decimals you have to take to number to be multiplied? Accuracy purpose 4 decimals ले लो, जितने ज्यादा लोगे उतना एक्यूरेट है। तो मैं सेफर साइड 4 या 5 डेसिमल्स ले लेती हूँ, हमारे पास कैलकुलेटर है ही तो क्यों फिर कंजूसी करनी है ना। सो फॉर सेफर साइड आई टेक 4 to 5 डेसिमल्स, तो एक्यूरेट आ जाता है रूट 12 टाइम्स, उसके बाद -1, उसके बाद yes into power which is 0.33333, okay, +1 into equal to 12 times। उसके बाद इंटू करने से अच्छा what you can do, divide also, 6 root 12 times -1 divide by 3, okay, ये 3 से, ये 3 है ना, से डिवाइड कर सकते हो, +1 into equal to 12 times। हाँ, यू हैव टू डू होलसम अगेन, मतलब प्लस एंटर करने से माइनस ऐसे कुछ ऐसे ऑपरेशंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नंबर्स में गड़बड़ हो गई तो तुम डिलीट कर सकते हो, बट ऑपरेशंस में जनरली ये मत करो, मैसअप मत करो, बिकॉज ये ना एक फ्लो है, ये पूरा चेंज हो जाता है व्हेनेवर यू डू सच मिस्टेक्स। ओके, इनटू प्रेस किया तो *1 कर दो, फिर ऐसा थोड़ा सा मैनेज करो, प्लस प्रेस किया तो +0 कर दो, फिर मैनेज कर दो थोड़ा सा। ओके, हाँ, इसमें एक्यूरेट आंसर आता है, डेफिनेटली इसमें एक्यूरेट आंसर आता है, बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग, बट इसमें एक्यूरेट आंसर ऐसे रिकरिंग केसेस में इसमें एक्यूरेट आंसर आता है, बट द थिंग इज कि फिर और एक मेथड याद रखो, फिर लॉट ऑफ कंफ्यूजन है ना, तो इस वजह से फिर थोड़ा मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक ही मेथड पे स्टिक रहो, उसमें थोड़ा मास्टरी कर लो। तो क्या करोगे? एंटर 6, ओके, रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिकॉज वी आर अप्रोक्सीमेटिंग हियर ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर तो यही पे आएगा, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ 5-5 डेसिमल पॉइंट्स ले लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 इंटू 0.1 2 3 4 5 थ्रीज लिए मैंने, +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.817। 3 डेसिमल करेक्ट आए, मोर देन इनफ, ओके, इन द फाइनल आंसर 3 डेसिमल करेक्ट आए, मोर देन इनफ। सो कैलकुलेटर के सारे टेक्निक समझ में आए? एनीवन हैज एनी डाउट इन एनी ऑफ द टेक्निक? यस,
एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो 6.83 रेज टू 3/4। चलो 6.83 रेज टू 0.75, इसके लिए तो हमें यही ऑप्शन है, इसको नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर 6.83 रूट 12 टाइम्स। ओके, उसके बाद यस -1, उसके बाद पावर, उसके बाद +1, उसके बाद यस इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। ओके, तो कितना आता है बोलो 6.83 रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, -1 into the power 0.75 plus 1 into equal to 12 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so it comes out to be 4.22। √2 वाला पार्ट मतलब कौन सा पार्ट अब है आफ्टर दिस क्वेश्चन कंफर्म करना है, वो स्क्वायर रूट प्रेस किया था वो वाला। Okay. Okay, one more question we will solve over this and then we will go to that. So, yes, 7.75 raised to 5/3. चलो, tell me. आज मैं प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। चलो इसका आंसर दे दो फटाक से। तीन टॉपिक्स बहुत लेंदी है अपने, रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडाइसेस सीक्वेंस एंड सीरीज and this thing, the last one calculus, differential and integral calculus। बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स, इतना टाइम नहीं लगता उसको। हाँ 30.3। ओके, ओके, कैसे किया फिर हमने, यस हाउ डिड यू डू दैट। 7.75 5/3 है ना, तो 5/3 मैंने क्या बोला 4 to 5 डेसिमल्स तक ले लो सो दैट यू विल गेट द एक्यूरेसी। ओके, तो ये 30 पॉइंट जो तुम्हारा वेरी हो रहा है ना वो उसी वजह से हो रहा है। 1.6666 1 2 3 4 5। ओके, तो कितना आया फिर ये, एंटर ए नंबर 7.75 रूट 12 टाइम्स into power 66666 1 2 3 4 5 plus 1 into equal to 12 times. Okay, and then what, sorry, what is going to be the answer? 7.75 root 12 times na, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, then we have to multiply by 1.1 2 3 4 5, okay, then plus 1, then into equal to 12 times 1 2 3 4 5 6। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक्सीड नहीं हो पा रहा है क्या, वो एक्सीड नहीं हो पा रहा है वो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी। 7.75 to 12 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 है ना, इंटू पावर, पावर क्या है 1.
5. Okay. After that, plus 1 into equal to 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Should be 30.33. Okay. So approximately same आना चाहिए. Okay. 30.33. At least 2 decimals तो भी same होनी चाहिए. Okay. अब है तुम्हारा जो डाउट था, देखो चेक करो. अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाली हूँ. ओके चलो स्टार्ट नाउ. चलेगा ना? 5/3 किया तो भी आएगा 30.33 डेफिनेटली. मतलब तूने ऐसे किया होगा ना, into 5 divided by 3, right? Into 5 divided by 3, right? Into 5/3 में चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलेगा 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 डेफिनेटली. अब इसमें तुम काफी सारे शॉर्टकट्स लगा के चेक करो. ओके जितना मतलब इसकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में फिट हो जाएगा. ओके कहाँ पे क्या कैसे अप्लाई करना है हमें, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. डन एवरीवन? एनी डाउट? क्यूब रूट ऑफ 8 देखा ना हम लोगों ने. देखो यहाँ पे क्यूब रूट चेक करो. सी हियर क्यूब रूट. क्यूब रूट मतलब यहाँ पे 3 होता है. क्यूब रूट फाइंड आउट किया हम लोगों ने. ओके ऑलराइट. सो यस अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके ये पैटर्न अच्छा लगा ना? ये मैंने थोड़ा सा देखा तो वो पूरा एक्सपोर्ट कर लिया मैंने फिर फाइल वन नोट में. तो वो दो दो स्क्रीन का झंझट ही नहीं. ओके चलो. ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. चैतन्य का एक डाउट था. चैतन्य तुमने पूछा था ना? तुमने पूछा था ना डाउट? आई डोंट हैव फोन विद मी. चैतन्य ने पूछा था शायद से. हाँ उसका एक डाउट था, वो सॉल्व करते हैं. अच्छा डाउट था वो. क्वेश्चन मैंने अभी May 21 के बैच में एग्जाम में डाला था. एक हाई भेजो ना यार, तुम्हारा मैसेज ऊपर आ जाएगा. ओके चलो. So try out this question. The question is if A plus B is to B plus C is to ये कहाँ से है? मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे वहां से है. मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज इन कार्तिक यहाँ पे हाई नहीं भेजने को बोला था. व्हाट्सएप पे बोला था. प्रीवियस ईयर में से नहीं होगा ये आई गेस, या प्रीवियस ईयर में से ही है. Then find A is to B is to C. चलो try to get its answer. Options दे दो. ऑप्शन दे दो. चलो A is what? 10 is to 21 is to 23. B is 10 is to 15 is to 21. C is
90 is, एक तो तुम इसको ऑप्शन टू क्वेश्चन भी डायरेक्टली कर सकते हो, बट आई विल टेल यू द मेथड ऑल्सो. ऑप्शन टू क्वेश्चन भी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑप्शन टू क्वेश्चन करने के लिए भी थोड़ा लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हो. नन ऑफ दीज. डोंट मेक दैट योर फेवरेट आंसर. डी आ रहा है. चलो थिंक ओवर दिस. बाकी लोगों ने किया नहीं क्या सॉल्व? यहां तक पहुंचे नहीं बाकी लोग? Then what is the correct answer? Then what is the correct answer? कार्तिक तेरा तुक्का सही लगेगा शायद से. थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं. वेट. लेट्स चेक. जॉनी का आंसर सी आया है. वेरी गुड. जॉनी का आंसर सी आया है. राइट राइट राइट. बट देखते हैं ना तब भी सही है गलत देखते हैं तब भी. अमृता का भी आंसर सी आया है. ओके तो हम पहले सी को ही चेक करेंगे. Johnny, you are becoming famous. अर्नव का भी सी आ रहा है. ओके तेजस का भी सी आ रहा है. अब सबका सी आ रहा है आंसर. लेट्स चेक इट आउट. इफ यू हैव सी एज ए आंसर, दिस इसका मतलब क्या हो गया? इसको ए बी सी लिया. ओके अब तुम लोग बोलोगे मैम किसी का भी एडिशन 14 नहीं आ रहा है. सी यहाँ पे चीज पे ध्यान दो. डायरेक्टली वैल्यू को कब सब्स्टिट्यूट करना है? व्हेनेवर इट इज रिलेटेड टू रेशियो. मैंने जो तुम लोग को बताया था ना, सीधा कंपेयर करो a is to b is to c को सीधा कंपेयर करो 7 is to 5 is to. ये कब करना है? When do we take a is equal to 7, b is equal to 5 and c is equal to 9? When the ratio is asked. Don't try this thing. Don't try this 7 plus 5 plus 9. Don't try this. It is not possible for addition. It is not possible for addition. Okay. Because this thing does not mean a is exactly 7. Okay. It is multiple of 7. This thing does not mean that it is 5. It is multiple of 5. Okay. तो जब भी एडिशन का एक्सप्रेशन आता है ना, in that case you can't substitute those values directly. Okay. तो अब हमें क्या करना है? What we are going to do is we are going to first check the ratio. तो एडिशन के क्वेश्चन में जनरली आई डोंट सजेस्ट, मतलब जहां पे हमें एडिशन दिखता है जनरली आई डोंट सजेस्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. Okay, whenever ratio is asked, ratio is given, everything is ratio. In that case, I generally suggest the substitution. But whenever addition is given or addition is asked, in that case, I don't suggest the substitution. Okay, तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर. A is what? 7. B is what? 5. Ratio है ना? Ratio है तो चेक कर सकते हो. It is ratio, but here you can't do that. It is addition. Okay. B क्या है? 5. C क्या है? 9. C क्या है? 9. A क्या है? 7. Let's check it out. कितना आता है ये? How much is this? This is 12. This is 14. Sorry. And this is 16. Okay. तो क्या मिला फिर हम लोगों को? Yes. This is what? 2 6s are. This is what? 2 7s are. This is what? 2 8s are. बट प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम इज उनका एडिशन 14 ही आएगा जरूरी नहीं है, है ना? उनका एडिशन 14 ही आएगा ये चीज जरूरी नहीं है. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन नॉट रिलाई फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन मेथड. You cannot rely from option to question method. You have to take little bit lengthy part.
ओके देखो कैसे अप्रोच करना है, आप कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान दो थोड़ा अच्छे से। I'm going to take common multiple. I'm going to take common multiple. Concentrate for some time, okay? Don't rush to ask the doubts. Finish out. Let me finish first, and then we will discuss the doubts. Okay. A plus B plus C plus A. So A plus B common multiple K ले लो. A plus B is equal to K. B plus C common multiple K ले लो. B plus C is equal to K. C plus A common multiple K ले लो 8K. Okay. अब what I'm going to do, I'm going to add everything. अब ये कैसे समझ में आया मुझे, इसके लिए मुझे विजुअलाइजेशन चाहिए, उसके लिए मुझे ऑब्जर्वेशन चाहिए. ओके सो व्हाट इज दिस, 6 plus 7 13, 13 plus 8 it's 21 है ना, 21K इतना है. फिर ये A plus A 2A, B plus B 2B and C plus C it's 2C, so which is equal to 21K. 2 को कॉमन निकाला, A plus B plus C is equal to 21K. A plus B plus C का वैल्यू मेरे पास है which is 14. So 2 into 14 is equal to 21K. Okay. So K is what? 2 into 14 upon 21. So K is what? 7 twos are, 7 threes are. So K is 4 upon 3. फिर से एक बार सब कुछ रिपीट कर रही हो. ओके फिर से एक बार सब कुछ रिपीट कर रही हो, ध्यान दो. एक मिनट. हाँ क्या किया मैंने, रेशो था इस वजह से मैंने कॉमन मल्टीपल लिया. व्हाट आई टुक, A plus B is equal to 6K, B plus C is equal to 7K, C plus A is equal to 8K. तो हम बोलते हैं ना ट्रेडिशनल मेथड्स को कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब वो रूट चीज है, उसके ऊपर हम लोगों ने सारी सुपरफिशियल चीजें फाइंड आउट की है, शॉर्टकट्स, ऑप्शन टू क्वेश्चन एंड सो ऑन, है ना. तो यहाँ पे हमें वो चीज काम आ रही है. देखो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन कॉमन मल्टीपल, क्योंकि देखो 6:7:8 मतलब कुछ तो मल्टीपल है ना यहाँ पे जो कि मुझे ये रेशो दे रहा है. सो आई हैव टेकन दैट मल्टीपल एज K. So 6K, 7K, 8K. Now I have added all these things. So what I'm getting, A plus B plus C plus A. Okay. So A plus A is 2A, B plus B is 2B, C plus C is 2C. 6 plus 7, 13. 13 plus 8, 21. Okay. ऐड किया मैंने सबको, इस साइड को ऐड किया और इस साइड को भी ऐड किया. इक्वालिटी है ना, जो तुम इस साइड कर रहे हो वही तुम्हें इस साइड में भी करना पड़ेगा. ओके जो तुम लेफ्ट हैंड में कर रहे हो वही तुम्हें राइट हैंड में भी करना पड़ेगा. तो मैंने लेफ्ट हैंड में ऐड किया तो मैंने राइट हैंड में भी ऐड किया है. ओके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल राइट इट हियर. 6K, 7K, 8K. Now 2A, 2B, 2C equal to 21. 2 को कॉमन निकालो, A plus B plus C is equal to 21. A plus B plus C क्या है, 14 है, तो substitute it there. 14 को substitute किया. Okay. तो 21K, then K I got it as 4/3. Okay. तो जैसे ही मुझे K 4/3 मिला, I can use that K for getting the values of these numbers. Okay. How to know for what sums we have to use K method. अभी ऐसा कुछ रूल तो नहीं है, बट मैंने बोला ना मेरे ऑब्जर्वेशन से अगर कहीं पे भी सम इन्वॉल्व है, सम मतलब ऐसा वाला sum is given to you, sum is asked, in that question go with K method. Whenever they don't have, मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना होता ना, मतलब ये सपोज होता ही नहीं हमारे पिक्चर में, ये होता ही नहीं तो भी चलता था. बट बिकॉज ऑफ दिस हियर देयर इज अ सम बट देयर इज अ रेशियो, है ना. हियर देयर इज अ सम बट देयर इज अ रेशियो, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट सम है. जब इस तरीके का सम हमें दिखता है, वेदर इट इज गिवन टू यू और वेदर इट इज आस्क्ड टू यू, गो विद K मेथड. ओके सो ये मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है. आई गेस इतना सफिशिएंट है सीए फाउंडेशन के मैथ्स के लिए. नाउ 6 into K is what? K is what? Yes, 4/3. What is this? 8. Then 7 into 4/3. What is this? 28/3. Then 8 into 4/3. What is this? 32/3.
अभी तक हमें आंसर नहीं मिला, अभी तक हमें ABC का रेशियो नहीं मिला। अब क्या करेंगे अपन, C फाइंड आउट करना है ना मुझे, तो व्हाट आई विल डू, A प्लस B प्लस C, इसमें से मैं A प्लस B माइनस कर दूंगी। A प्लस B प्लस C मुझे पता है 14 है, A प्लस B मुझे पता है 8 है, सो C कितना आया 6, राइट, C कितना आया 6। अब A कैसे मिलेगा, A प्लस B प्लस C माइनस B प्लस C, ओके, A प्लस B प्लस C कितना है 14, B प्लस C कितना है 28/3, कितना आया ये 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 कितना हो जाता है 14 ना, सही है ना, 43 जा करेक्ट अपॉन 3, एंड B कैसे मिलेगा, A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस C, so this is 32/3, 42 minus 10/3, हमें क्या ढूंढना है, A is to B is to C, so it is 10/3 is to 14/3 is to C is what 6, okay. Now what we are going to do is we are going to make it in integers, so 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 14/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो स्टिल योर आंसर इज नन ऑफ दीज, बट डोंट गेट, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, है ना, 5:7:9, सो दिस शुड बी दी आंसर। अब तुम्हारे आंसर्स देखती हूँ मैं, ए शुड बी 14/3 ना, सही है ना, ओ ओ ओ ओ यहाँ पे ए होना चाहिए, राइट, यहाँ पे बी होना चाहिए, ओके। श्रावणी तेरा डाउट नहीं समझ में आया मुझे, 14 10, हाँ अब सही है, हाँ करेक्ट, सो सी ऑप्शन इज द आंसर, करेक्ट, ओके। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता ना, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होता तो हम जरूर सी को मार्क करते थे, बट यहाँ पे नन ऑफ दीज है ना, इस वजह से 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 3 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन हटाने के लिए किया मैंने, फ्रैक्शन मुझे हटाना है, दैट इज व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया रेशो को। अमर तुमने लेट ज्वाइन किया ना, लाइक कल से ज्वाइन किया शायद तुमने, राइट, कल परसों से, इसलिए तुम्हें ये सिंपलेस्ट फॉर्म पता नहीं है शायद, am I right? हाँ, थोड़ा प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मतलब इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते ना हम लोग, ओके। जॉनी ने कैसे किया मैं बताती हूँ, जॉनी ने वही किया, वही मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था जॉनी इज वेरी फेमस, 7+5 5+9 एंड 7+9 ऐसे किया उसने, ठीक है, बट ही आई मीन जिनका आंसर सी आया उसी का नहीं आया, बाकी दो अमृता का भी आया था और किसी का तो भी आया था, तेजस का भी आया था शायद, तो जिनका आंसर सी आया उन्होंने ये कंडीशन चेक किया, लेकिन ये कंडीशन चेक नहीं किया, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, 7+5+9 थोड़ी ना 14 आता है ना, तो मुझे नंबर्स चेक करने पड़ेंगे। अब मैंने ये जो नंबर्स फाइंड आउट किए कौन से, 6 14/3 एंड 10/3, इनका एडिशन भी 14 आता है, ऑलराइट। तो अगर हमारे पास नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता ना, तो हम पक्का सी को मार्क करते थे, लेकिन हमारे पास नन ऑफ दिस ऑप्शन भी है, सो नन ऑफ दिस ऑप्शन है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें यहाँ पे दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला भी सिचुएशन चाहिए, है ना, सो कीप दिस इन माइंड, व्हेनेवर यू हैव नन ऑफ दिस आंसर चेक फॉर बोथ द कंडीशंस, ओके। while subtraction of 14 and 28/3, श्रावणी फिर से एक बार बता यार,
ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये शायद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजे थे उसमें से। आई वाज गोइंग टू से नॉन बिकॉज ऑफ द कंडीशन विद तुक्का। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम क्यों नहीं किया? ये तेरा सवाल है। यहाँ पे डिनोमिनेटर ही सेम किया है मैंने। चेक करो, इंटू 3 42 minus 28 is 14/3. Here we take none of these because option C does not sum up to. No. ये नहीं अमृता. Here we take C option only. Here we take C option only. But don't rely on only one condition. Check for this also. तो इसके लिए चेक नहीं कर सकते ना तुम, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। 7 + 5 + 9 ये चेक नहीं कर सकते तुम, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। एंड यू चेक आउट, ये नंबर सी है, ये नंबर बी है, ये नंबर मतलब ये जो नंबर है इनका एडिशन भी 14 आता है। ओके, जस्ट बिकॉज 7 + 5 5 + 9 7 + 9 gives me ratio 6:7:8, that does not 100% mean that my option should be C. ओके, तो मुझे इसलिए क्या करना पड़ा? मुझे इसलिए ये सब कुछ सॉल्व करना पड़ा so that I can confirm my C option. There is 50% possibility that this answer is correct. So remaining 50% गारंटी के लिए मैंने ये सब किया, और ये सब करने से मुझे पता चला कि अरे इसका एडिशन भी कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। And now I can go with C option. Understood the confusion? Yes. Didn't understand what that where ratios can be added and where we can't. That is what I'm saying now. Whenever you get this type of expression, एब्सोल्यूट एडिशन a + b + c 14 दिया हुआ है, इस वजह से तुम सीधा रेशो ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐसा दिया होता ना a + b + c upon c, then you could have added those ratios. Okay, so if the given or to find is in terms of ratio, then you can directly substitute. But if given and to find is not in terms of ratio, then you cannot substitute. Okay, so यहाँ पे given information is not in terms of ratio. It is absolute addition, and therefore you cannot substitute. Got the doubt? Aditi, समझ में आया? Okay. इसके अलावा और कुछ डाउट्स? टक से बोलो। C option. So by substituting this into this, C option is satisfied, but that is my 50% answer. Okay, 50% understanding is from this part. Addition, see Shravani, देख अभी तू, 7:5:9 ये ratio है, correct? That doesn't mean 7, 5 and 9 are numbers. These are also numbers. These are also numbers. जो मुझे 7:5:9 देंगे. These are also numbers. जो मुझे 7:5:9. तो numbers कौन से है फिर? जो मुझे addition 14 देंगे, कौन से numbers है वो? ये numbers है. Addition इनका आना चाहिए 14. Okay, that is the twist in this question. 7 is not number, 5 is not number, 9 is not number. These are the ratios. अभी तक के questions में workout क्यों हुआ? Because अभी तक के question में given was in terms of ratio, to find was in terms of ratio. Therefore अभी तक के question में वो workout हुआ. इस question में वो workout क्यों नहीं हो रहा है? Because इस question में given is not in terms of ratio. It is in terms of absolute addition. Okay. Okay, little bit heavy question, I know. बट यस, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया? देखो ना, मैंने क्या किया, a + b + c में से b + c सब्ट्रैक्ट किया। b + c का वैल्यू आई हैव, सो a + b + c में से b + c सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ a। a + b + c में से a + c सब्ट्रैक्ट किया, चेक इट आउट, a + c सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ b। a + b + c में से a + b सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ c। ओके, got it? Understood? पक्का?
और कुछ डाउट्स किसी को? कोई भी सिली डाउट हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स, ओके? आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स ओनली. अगर तुम्हारे पास डाउट्स नहीं होते तो फिर तुम मेरे पास पढ़ने क्यों आते, राइट? ओके, डन. एवरीवन गॉट इट? Yes, should I stop? All right. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने थे यार, बट ठीक है अभी कल करते हैं, ठीक है? सॉल्व दोस क्वेश्चंस टुमारो. अच्छे क्वेश्चंस है इसमें भी, सिंपल है कोई कोई. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगा, ओके? तो थोड़ा कोप अप कर लो. काफी सारे लोगों ने मतलब सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, बट यस थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ओके? बिकॉज हमने अभी तक के कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया था, बट अभी स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट सारे देख लिए, कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन सारे देख लिए. तो अभी हमें स्पीड अप करना है, स्पीड भी बढ़ना चाहिए ना. यस डेफिनेटली, हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इफेक्टिवली 50 मिनट्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? 50 सेकेंड्स में, सॉरी. तो स्पीड बढ़ाना है हमें, ओके? सो ट्राई टू गो थ्रू द क्वेश्चंस टुडे इटसेल्फ. काफी सारा टाइम है अभी तुम्हारे पास, अभी के बाद तो सीधा 5 बजे लेक्चर होता है, ओके? तो काफी सारा टाइम है तुम्हारे पास. गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व 20-30 क्वेश्चंस इन टुडेस डेट, ओके? सो यू विल कोप अप विद द स्पीड. स्पीड मतलब एकदम फटाफट नहीं ऑब्वियसली थोड़ा तुम्हारा भी सोचूंगी मैं, बट थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगा अभी तक के क्वेश्चन के कंपैरिजन में, ठीक है? So go through the questions.